एक ऐसी धरती जिसे वीरों की जन्मभूमि कहा जाता है, जहां रेगिस्तान की हवाओं में तलवारें नाची थीं और किलों की दीवारों से गर्व की गूंज सुनाई देती है। वहीं पैदा हुआ एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ एक राजा नहीं, एक मिसाल बना। उसका नाम था महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शेर। वो राजा जो जिंदगी भर किसी के सामने झुका नहीं। 9 मई 1540 का दिन था। अरावली के पहाड़ों में बसा हुआ था कुंभलगढ़ का किला। वहीं महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के घर में जन्मा एक वीर पुत्र प्रताप, सिसोदिया वंश का चिराग। एक ऐसा वंश जिसका हर रक्त का कतरा अपमान से पहले मृत्यु को चुनता है। प्रताप का जन्म सिर्फ एक गद्दी के लिए नहीं हुआ था, उसका जन्म हुआ था एक विरासत बनाने के लिए। उदय सिंह के देहांत के बाद गद्दी किसी और को देने की बात चली, पर मेवाड़ के राजपूत सब जानते थे, राजगद्दी सिर्फ उसी के लिए बनी है जो मेवाड़ की आन बान और शान को समझे, और वो था प्रताप। 1572 में उसे महाराणा घोषित किया गया। उस दिन उसने एक वचन दिया, चित्तौड़ के राज सिंहासन पर सिर्फ वही बैठेगा जो मुगलों के सामने कभी झुकेगा नहीं। अकबर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट मेवाड़ को जीतना चाहते थे, लेकिन तलवार से नहीं, समर्पण से। 6 बार दूत भेजे गए और 6 बार प्रताप ने मना किया। जिस राजपूत के रगों में चित्तौड़ का खून हो, वो मुगलों के सामने झुकेगा नहीं। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का संघर्ष इतिहास बन गया। मुगल सेना का सामना किया महाराणा प्रताप ने अपने नीले घोड़े चेतक के साथ। उनकी सेना कम थी, पर हौसला हिमालय से ऊंचा था। जंग के मैदान में प्रताप बिजली की तरह गरजे। चेतक ने एक पैर में घाव होने के बावजूद दौड़ना नहीं छोड़ा, और जब जरूरत पड़ी तो एक 20 फुट के नाले को पार करके अपने राजा को सुरक्षा दी। फिर वो कभी नहीं उठा। प्रताप के शब्दों में, वीरता तब है जब हार के बाद भी सिर ऊंचा हो। जंग के बाद प्रताप ने जंगल का रास्ता चुना। रानी और बच्चों के साथ वनवास में जीवन बिताया। शहंशाह से लड़ाई थी, पर राजा के पास ना महल था, ना राजगद्दी। बच्चे पत्तों पर सोते थे, घास की रोटी खानी पड़ती थी, लेकिन प्रताप ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने कहा, राजपूती गर्व भूख से नहीं, समर्पण से बनता है। जब आशा की रोशनी कम होने लगी थी, तभी एक देशभक्त आया, भामाशाह। उसने अपना पूरा धन महाराणा को दे दिया। प्रताप फिर से उठा, एक एक किला वापस लिया और मेवाड़ को दोबारा जिंदा कर दिया। जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कभी हार ना मानना। छवंत में प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक इंसाफ पसंद राजा था। हर धर्म का सम्मान करता, हर प्रजा की रक्षा करता। वो तलवार का रखवाला था और मिट्टी का सच्चा सेवक भी। 1597 में प्रताप अपने अंतिम दिनों में था। मेवाड़ का ज्यादा हिस्सा उसने वापस ले लिया था। बस एक किला बाकी था, चित्तौड़गढ़। उसने कहा, मेवाड़ की मिट्टी को कभी मुगलों के झंडे तले मत आने देना। और यह कहकर वो चला गया। सिर ऊंचा था और झुकने का तो सवाल ही नहीं था। आज जहां तलवारें चली थीं, वहां गीत गाए जाते हैं। जहां वीर लड़ते थे, वहां प्रतिमाएं खड़ी हैं। महाराणा प्रताप आज भी जिंदा है, ना महलों में, बल्कि हर उस दिल में जो आजादी के लिए धड़कता है।
मैं मर जाऊंगा पर अपने वतन का गौरव कभी मिटने नहीं दूंगा। मुगलों की तलवारों से ज्यादा तेज होता है एक राजपूत का संकल्प। जय मेवाड़, जय हिंद। नाम याद रखना, महाराणा प्रताप, वो शेर जो कभी झुका नहीं, वो राजा जिसने साम्राज्य को ठुकराकर सम्मान को चुना। जय मेवाड़, जय हिंद।